हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर एक परिचय, यानी कि जो कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। देखिए, यहाँ पे सीधे हम ऑनलाइन क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे जो आपके आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये खास तौर से यूपी पीसीएस में आए हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्यूटर के उत्तराखंड में जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूके ट्रिपल एसएससी के द्वारा। ठीक है, यूके ट्रिपल एसएससी के द्वारा जो आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर के, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यूके पीएससी भी आपका जो है 4-5 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो कंप्यूटर हमारे जो सब्जेक्ट है ये हर जगह आजकल पूछा जा रहा है। ठीक है, हम देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम बहुत ही अच्छे तरीके से। तो पहला कंप्यूटर का क्वेश्चन है, which is which of the following is not an essential characteristic of cloud computing। तो कह रहा है कि कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की मूलभूत विशेषताएं नहीं है। ठीक है, रैपिड तीव्र लोच है आपका, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस है आपका, रिसोर्स पुलिंग है आपका, लेकिन फिक्सिंग जो प्राइसिंग है वह यानी कि नियत मूल्य निर्धारण, ये आपके क्लाउड कंप्यूटिंग का भाग नहीं है। ठीक है, इसकी विशेषता नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है उसकी जो मूलभूत विशेषता है वो क्या क्या है। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस है, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस है, तीव्र लोच और स्केलेबिलिटी है, रिसोर्स पुलिंग है, वर्चुअलाइजेशन और मेजर्ड सर्विस है, लेकिन जो आपका फिक्सिंग प्राइसिंग नहीं है। ठीक है, यो याद रखना है आपको किन चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो क्या क्या आपके कंप्यूटर क्लाउड की जो मूलभूत विशेषता है उसमें क्या क्या शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। कौन से आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का उदाहरण है। देखिए, कंप्यूटर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल है, आपका मोबाइल फ़ोन पे डिजिटल कैमरा है। तो इसमें क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 5 ऑप्शन थे तो डी वाला ऑप्शन क्या था, सही था। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग की जो प्रयोग सॉरी जो हमने कहा था इसमें कि जो फ्लैश मेमोरी है, टेलीविज़न है, डिजिटल टेलीविज़न है, डिजिटल कैमरा है, कंप्यूटर है, सूचना उपकरण है और यूएसबी मेमोरी है, मोबाइल फ़ोन है, हार्ड डिस्क है। ये सभी किस्में आते हैं आपके बाइनरी सिस्टम पर आधारित हैं। ठीक है, तो आपके जो कंप्यूटर होता है ना वो आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक ऐसी तकनीक होती है जिसमें डेटा या सूचना के बाइनरी या फिर 0 या 1 के रूप में, हम किस में लिखते हैं, बाइनरी को 0 या 1 के रूप में लिखते हैं। तो प्रोसेस, स्टोर और ट्रांसमिट किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सर्किट्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो बाइनरी सिस्टम पर आधारित होते हैं। अब जब भी आपसे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बारे में पूछेगा कि इनमें से कौन सा आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में आपको याद करने हैं जो मैंने उदाहरण दिए हैं। ठीक है, ये उदाहरण काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के 3 मुख्य घटक इनमें से कौन से हैं। ठीक है, द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम आर। तो इसमें होते हैं भाई एएलयू, सीपीयू और मेमोरी। ठीक है, याद रखना, एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और जो मेमोरी होती है वो 3 प्रकार के आपके क्या होते हैं, आपके डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के क्या 3 आपके क्या है, मुख्य कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें से कि इनमें से क्या कह रहा है कि परफॉर्म सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिक ऑपरेशन सच और ए नॉट एंड। कह रहा है कि डॉट डॉट द्वारा साधारण जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, ओ आर एंड जैसे तार्किक सक्रियाएं किसमें होती हैं। तो ये होती है आपके एएलयू में। ठीक है, एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें आपकी गणनाएं की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सीधे, हम जो जो इंपॉर्टेंट हैं उसी में देखेंगे। ठीक है, अब आपका जो आपके मिलान वाला क्वेश्चन आ गया, थोड़ा बड़ा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, ठीक है, जो एजीसी होता है, अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर एजीसी, ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसके जो आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा आपका, जो अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर होता है उसका जो वजन होता है 70 पाउंड और आयतन जो है लगभग 1 घन फुट होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर एसजीजी की भंडारण क्षमता तो वो होती है आपकी 64 केबी डेटा स्टोरेज कर सकता है। ठीक है, तो पहले का दूसरा आ गया, दूसरे का पहला आ गया, तो 21 याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट होगा इसमें और मिलाने होंगे। नेक्स्ट क्या है आपका कि जो अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर की प्रसंस्करण शक्ति कह रहा है। तो इसमें जो आपका तीसरे का जो है आपका आंसर क्या आएगा,
आधुनिक मानकों की तुलना में बहुत सीमित प्रसंस्करण शक्ति स्पीड। तो तीसरे का आ जाएगा आपका चौथा, ठीक है। आधुनिक लैपटॉप की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसरों, उच्च क्षमता भंडारण का उपयोग करता है और कार्यालय कार्य, गेमिंग आदि जैसे सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर कार्यों के लिए सक्षम है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? दूसरा, पहले का क्या था आपका 21, और इसका क्या था तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। तो 2143 का आंसर होना चाहिए। 2143, ठीक है। यहाँ पे है 2143, यहाँ पे है बी वाला ऑप्शन, ठीक है। 2143 में ये आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या इसका आंसर बी वाला है। बिल्कुल सही है बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके कर्सर की गतिविधि के लिए निम्न में से किस प्रकार के माउस या फिर लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके ऑप्टिकल माउस का उपयोग, ठीक है। आपको पता होगा जो ऑप्टिकल माउस होता है उसकी मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है। ऑप्टिकल माउस पारंपरिक माउस बॉल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर के स्थान पर लेड, ऑप्टिकल सेंसर और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीपीयू के बारे में, ठीक है। सीपीयू थ्रूपुट को बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सी मेमोरी सीपीयू तथा मेन मेमोरी के बीच रखी जाती है? तो ये रखी जाती है आपकी कैश मेमोरी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, दो थ्रूपुट आपकी प्रोसेस की संख्या जो प्रति समय इकाई के निष्पादन को पूरा करता है। यदि कंप्यूटर सिस्टम एंड प्रोसेस को टी सेकेंड समय में पूरा करती है तो थ्रूपुट बराबर होगा एन अपॉन टी, यानी कि जो पूरा किया गया प्रोसेस की कुल संख्या अपॉन प्रोसेस में लगा आपका समय, ठीक है। सीपीयू थ्रूपुट आपको को बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी यानी कि सीपीयू तथा मेमोरी मैन मेमोरी के बीच में रखी जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर एक डम्ब मशीन है और यह यूजर के निर्देश के बिना कोई काम नहीं कर सकता। यह कथन निम्न में से किस कंप्यूटर विशेषता को दर्शाता है? ठीक है, कंप्यूटर की विशेषता को दर्शाता है। कोई एहसास नहीं, जी नहीं, परिश्रमी नहीं, परिवर्तनशीलता नहीं, कोई आईक्यू नहीं। देखिए, जो आपका कंप्यूटर आपका कोई काम नहीं करता बिना आपके इंसान के, तो उससे कहा जाता है बिल्कुल आईक्यू नहीं, ठीक है। तो कोई आईक्यू नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? नो आईक्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नवा वाला, तो विविध समस्याओं को हल करने की उपयोग क्षमता यानी कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कंप्यूटर की डॉट डॉट अभिलक्षणता का निरूपण करता है। तो इसमें क्या करता है आपका वर्सलिटी यानी कि जो उपयोगिता होती है उसके आधार पे आपके विभिन्न समस्याओं को हल करने की जो उपयोग क्षमता फ्लेक्सिबिलिटी कंप्यूटर की वर्सलाइटी अभिलक्षणता का निरूपण करता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक कंप्यूटर किन में से किस भाषा को सीधे समझ सकता है? तो कंप्यूटर आपको सभी को पता है कि निम्न स्तर लो लेवल की जो भाषा होती है उसको सीधे समझ सकता है बाकी की कंपेरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु इज नो एज द फादर ऑफ कंप्यूटिंग? कंप्यूटिंग का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, जॉन निपर, ग्राड फील्ड लेवरेज, एडमंड गटर या फिर चार्ल्स बेबेज। आप सभी को पता है कि जो चार्ल्स बेबेज है उसे ही कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? आपका जनक कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आपका चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपका। देखिए, इसमें कुछ चीज़ों के बारे में भी बताया गया है जैसे कि और चीज़ों के बारे में, जैसे चार्ल्स बेबेज की अवधारणा को इंजीनियरिंग द्वारा पहले कंप्यूटर प्रोटोटाइप के विकास में इस्तेमाल किया गया। इसी कारण से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। चार्ल्स बेबेज और लेडी एडा लवलेस ने एक जनरल पर्पस गणना मशीन एनालिटिकल इंजन विकसित किया, इसलिए बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं, कभी कभी कंप्यूटर का जब भी जनक कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द डिजिलेंस करेक्टिसाइटिक ऑफ द कंप्यूटर प्रिफरेंस टू इट्स एबिलिटी टू पर्सन मिलियंस ऑफ द टास्क ऑफ कैलकुलेशन विद द सेम डॉट डॉट एक्यूरेसी। कह रहा है कि जो कंप्यूटर की डिजिलेंस विशेषता लाखों कार्यों या गणनाओं को समान डॉट डॉट और सटीकता के साथ करने की क्षमता को संदर्भित करता है। क्या करता है आपका? वो करता है आपका कॉन्स्टेंसी यानी कि संगतता, ठीक है। तो कॉन्स्टेंसी आपकी जो है आपकी कंप्यूटर की डिजिलेंट विशेषता लाखों कार्यों या गणनाओं को समान कॉन्स्टेंसी को और सटीकता के साथ करने की क्षमता को संदर्भित करता है। आपको याद रखना है, ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? आपका एक्यूरेसी का सटीकता, ठीक है। और आपकी कॉन्स्टेंसी जो कॉन्स्टेंसी होते हैं उसको बोलते हैं संगतता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसे डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार
हार्वर्ड एकन ने किया था। ठीक है, निम्न में से किस डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार हार्वर्ड एकन ने किया था, ये कह रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हार्वर्ड मार्क वन। ठीक है, इसके ही नाम पे आपका ये आपका जो हार्वर्ड मार्क वन है, इसका खोज किया था किसने, हार्वर्ड एकन ने। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्न में से किसे कंप्यूटर का मूल कार्य, ठीक है, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ये सभी आपके कार्य क्या होते हैं, कंप्यूटर के होते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था हार्वर्ड मार्क वन, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि पता है आपको कि जो हार्वर्ड मार्क वन है, उसको जो है आईबीएम के द्वारा स्वचालित अनुक्रम नियंत्रण कैलकुलेटर के रूप में जाना जाता है। यह एक प्रारंभिक डिजिटल कंप्यूटर जिसे हार्वर्ड एकन ने डिजाइन किया था आईबीएम द्वारा 1944 में न्यूयॉर्क में उनकी एडिकॉट प्रयोगशालाओं में बनाया गया था। ठीक है, तो ये चीजें डिटेल भी याद रखनी है, थोड़ा हम पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपके जो कंप्यूटर के चार मूल तत्व होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और आउट। ठीक है, क्रम में ऐसे ही आएगा, पहले इनपुट का कार्य होगा, फिर स्टोरेज का, फिर प्रोसेसिंग का, फिर आउटपुट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ए कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में आपको कौन सा कथन सही है, कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है, कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है, और चौथा कह रहा है कि जो कंप्यूटर है आपका यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो आपके डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और कंप्यूटर केवल हार्डवेयर का बना होता है, जी नहीं, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बना होता है। ठीक है, याद रखना इसको, सॉफ्टवेयर का। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित करता है, जी नहीं, कंप्यूटर जो है आपके कहीं जो आपके मनुष्य के द्वारा ही आपके जो प्रोसेस किया जाता है उसके द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर के मुख्य भाग है। ठीक है, कितने आपके जो पार्ट होते हैं कंप्यूटर के वो बताने हैं। तो कह रहा है कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं वो होते हैं 6। क्या क्या पार्ट होते हैं, पहला होता है आपका सीपीयू। ठीक है, सीपीयू को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस में आपके कीबोर्ड आएंगे, माउस आएंगे, स्कैनर आएंगे। तीसरा होता है आउटपुट डिवाइस, जिसमें प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर आते हैं। चौथा आपका मेमोरी यूनिट, जैसे रैम हो गया आपका। सेकेंडरी स्टोरेज आता है पांचवें में। छठे में आता है कम्युनिकेशन डिवाइस। तो कंप्यूटर के जो मेन पार्ट होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, इनके नाम भी बता दिए मैंने। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका कौन सा आपका, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है, एएलयू, सीपीयू, पेपर और मेमोरी। तो पेपर तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि पेपर के द्वारा तो उसका जो एएलयू होता है वो गणनाएं करता है, सीपीयू आपका प्रोसेसिंग करता है। कंप्यूटर मेमोरी के प्रमुख घटक हैं, लेकिन कागज जो है घटक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं आपके, अब एएलयू के बारे में बताना है आपको कि एएलयू के संबंध में किन में से कौन सा कथन गलत है। एएलयू प्रचालनों के लिए सीपीयू रजिस्टर का उपयोग करता है। एएलयू सीपीयू के मुख्य घटकों में से एक है। एएलयू कंट्रोल यूनिट के फंक्शनों को नियंत्रण करता है। एएलयू अरिथमेटिक और लॉजिक दोनों प्रकार के प्रचालन करता है। तो इसमें से जो आपका आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, सी वाला। ठीक है, एएलयू कंट्रोल यूनिट के फंक्शनों को नियंत्रण नहीं करता है, बल्कि कौन करता है, आपका सीपीयू जो आपके कंट्रोल यूनिट के जो है फंक्शनों को नियंत्रित करता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन क्या है आपके, राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के इंटरनल स्टोरेज से पेरिफेरल डिवाइस में डेटा के हस्तांतरण के लिए सीपीयू किसका प्रयोग करता है, तो करता है किसका, तो आईओ पोर्ट का करता है। ठीक है, आईओ पोर्ट का जो इस्तेमाल करता है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे याद रखना है। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो इंटरनल स्टोरेज से पेरिफेरल डिवाइस में डेटा के हस्तांतरण के लिए सीपीयू द्वारा आईओ पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। सीपीयू मुख्य मेमोरी तथा परिधीय उपकरणों के मध्य डेटा ट्रांसफर की अनुमति प्रदान करता है। प्रोसेसर को सेंट्रल प्रोसेस यूनिट के नाम से जाना जाता है, जिसे कंप्यूटर का क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, याद रखना। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, सीपीयू, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, या फिर ये एरिथोसाइट्स। एरिथोसाइट्स नहीं आएगा, बाकी तीन आपकी क्या है, कंप्यूटर से संबंधित है। तो आज के लिए मैंने 20 क्वेश्चन आपको बताया कि आई होप कि आप सभी को ये चीज़ें अच्छी से समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहने के लिए धन्यवाद।